हेलो एवरीवन, मैं ऋषभ सिंह आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल शॉर्ट हैंड ट्यूटोरियल में, जहां कि हम हर एक दिन अपने नए वीडियो के साथ नए नए टॉपिक्स को पढ़ते हैं और अपनी स्टडी को आगे की ओर लेके चलते हैं। तो आइए आज देखते हैं हमारा ये टॉपिक हमें किस ओर लेके चलता है। सो गाइज, लेट्स स्टार्ट। तो गाइज़, फर्स्ट ऑफ ऑल रियली सॉरी कि हम आप तक काफ़ी दिनों से नहीं पहुंच पा रहे थे, जस्ट बिकॉज कि मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं थी और अभी भी बहुत ज़्यादा ठीक नहीं है। बट आप लोगों के प्यार की वजह से, रेस्पेक्ट की वजह से हम इतने एलिजिबल हो गए हैं कि आप तक हम आ सकें, आपके साथ जुड़ सकें, आपके साथ कुछ बातें कर सकें। मुझे इस बीच में 2-2.5 महीने करीब मेरी तबीयत ख़राब थी। लास्ट 1 महीने से आपकी क्लास भी नहीं आई होगी एक भी। कुछ लोगों ने मुझसे क्वेश्चंस किया, सर आप वीडियो बनाना कंटिन्यू रखिए, सर प्लीज़ स्टॉप मत करिए। ऐसा कुछ नहीं है, वीडियोस आप तक कंटिन्यू आती रहेगी, वीडियो बननी स्टॉप नहीं होगी। कुछ डिले हो सकता है जस्ट बिकॉज ऑफ कुछ पर्सनल प्रॉब्लम्स, कुछ नेचर प्रॉब्लम्स, कुछ भी हो सकता है, बट वीडियो बननी बंद नहीं होगी, आप तक वीडियो पहुँचेगी। और जितने भी लोग वीडियो का वेट करते हैं उन सब के लिए सॉरी। आप लोगों को हमने बहुत ज़्यादा वेट करा दिया, ठीक है। अभी रिसेंटली मुझे एक महाराष्ट्र से कॉल आई थी। सॉरी ब्रदर, आपका नाम भूल गया मैं। मुझे बहुत अच्छा लगा था। इन्होंने कहा था कि सर हम महाराष्ट्र से बात कर रहे हैं, सर हम आपकी वीडियो देखते हैं और हम जिस क्लास में जाते हैं हमारे क्लास के सभी स्टूडेंट्स आपकी वीडियो देखते हैं, और सर हम प्लान कर रहे हैं किसी दिन सर आपके स्टेट में, आपके डिस्ट्रिक्ट में आए और आपसे पर्सनली मिलें। मीन्स उन्होंने कहा कि सर आपसे मिलने का मन कर रहा है सामने से। मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगी, बहुत मतलब होप यू ऑल अंडरस्टैंड, समझ सकते हैं आप कि हम एक टीचर के लिए इससे ज़्यादा प्राइड मोमेंट कुछ नहीं हो सकता है। और एक पर्सन ने हमें नेगेटिव कमेंट भी किया है त्रिपुरा से, हमारे व्हाट्सएप पे उनकी मैसेज आए हैं, नाम नहीं लेंगे। उन्होंने कहा सर आपके पास नॉलेज नहीं है और आप आधी नॉलेज रखते हैं और आप हमें मिसगाइड कर रहे हैं एंड ऑल दैट। सॉरी ब्रदर, अगर आपको ऐसा लगता हो तो आई एम रियली सॉरी। मे बी आपकी नॉलेज मुझसे ज़्यादा हो या फिर आपको पढ़ाने के लिए मैं एलिजिबल ना हूँ, कोई इशू नहीं है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद नहीं आ रही, हमारे पढ़ाने का तरीका पसंद नहीं आ रहा है, ये आपके लिए कोई ऐसा नहीं कि ऑप्शन रखा है कि नहीं ये करना ही करना है, ठीक है। आपकी चॉइस है ये, आप चाहें तो पढ़ें, आप चाहें तो ना पढ़ें, नो इशू, ठीक है। हाँ, बस आपके लिए हमारे तरफ से शुभकामनाएं हैं। आप पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और जो आपने सोचा हुआ है जिस जॉब के सिलेक्शन के लिए, उस चीज़ को आप अचीव कर लें, ठीक। कोई इशू नहीं। हमें थोड़ा सा ख़राब लगा पहले इनके मैसेज को पढ़ के, बट देन आफ्टर आई रियलाइज़ कि ऐसा नहीं है कि सबको पसंद हम आ जाएं। वो एक इंस्टाग्राम पे एक वो आती थी ना रील्स, सबको पसंद आ जाऊँ, पैसा थोड़ी ना हो। तो वो चीज़ मैंने सोचा और रियलाइज़ किया, नहीं ठीक है, इट्स ओके, आपको हम पसंद नहीं आए, कोई बात नहीं। चलिए डिस्कस करते हैं। तो आज हम यहाँ पे आए हुए हैं एक खास टॉपिक को डिस्कस करने के लिए, जिसके लिए हमसे कहा गया है कि सर प्लीज़ इस पे एक वीडियो बनाइए। हमारे पास व्हाट्सएप के मैसेज आए हैं। ये हैं तुषार शर्मा, वेट, ये है तुषार शर्मा और इनका क्वेश्चन है कि सर मुझे प्रॉपर 3 महीने हो गए हैं मैगज़ीन करते करते और मेरी स्पीड 70-75 वर्ड पर मिनट है। सर मैं सीन तो लिख लेता हूँ, पर सर अनसीन में डिफ़िकल्ट वर्ड्स नहीं बन पाते हैं स्पीड में, सर वो कैसे इम्प्रूव करें। तुषार डोंट वरी, आपके लिए हमने ये वीडियो बनाई हुई है, आप ही के लिए हम वर्क कर रहे हैं, आप सभी के लिए वर्क कर रहे हैं हम। हमारा काम ही है ताकि आप लोगों का सिलेक्शन हो जाए और आप लोगों ने जो सोचा हुआ है वहाँ तक आप पहुँच जाएं। तो ये वीडियो जितने भी लोग एटलीस्ट बुक ख़त्म कर लिए हैं सफिक्स तक, वो तो देखे ही देखे, उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है वीडियो। और लास्ट तक देखें, आप लास्ट तक जाते जाते इस चीज़ को रियलाइज़ कर लेंगे कि ये वीडियो आपके लिए कैसे हेल्पफुल होगी। और जो लोग सफिक्स तक नहीं पहुँचे हैं, जो भी बुक पढ़ रहे, रूल्स पढ़ रहे हैं, वो भी इस वीडियो को देख सकते हैं। बट
ऑन वन कंडीशन, आप इसमें आए रूल्स को या फिर इसमें आए कुछ जो वर्ड्स हैं उनको अप्लाई मत करिएगा। आप हमारे थॉट्स को अपने माइंड में सेव करिएगा, बट उन चीज़ों को अप्लाई मत करिएगा अपने प्रैक्टिस में, बिकॉज ये एडवांस लेवल की चीज़ें हैं जो कि अभी अगर आप अप्लाई मतलब करने का प्लान करेंगे या फिर करने को ट्राई करेंगे तो मे बी कहीं ना कहीं आप कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, तो देखिए तुषार, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि स्पीड, मुझे भी रिसेंटली एक और अपडेट आई थी सर कि सर 60 वर्ड पर मिनट की स्पीड हम लिख लेते हैं बट मिस्टेक्स आती है। मिस्टेक्स आएंगी, मैं आपको रियल ट्रुथ बता रहा हूँ। मे बी आपको कोई बताए, आपका फ्रेंड, आपके जो कलीग्स हैं बताएं ना बताएं, हम आपको रियलिटी बता रहे हैं। मिस्टेक्स आप कितनी भी हल्की स्पीड पे लिखें या फिर कितने भी हैवी स्पीड पे लिखें, वो स्पीड आपकी 60 हो या 120 हो, जो लोग मैटर लिख रहे होंगे वो अपनी रियल लाइफ में इन सारी चीज़ों को जो मैं बोल रहा हूँ वो रियलाइज़ कर रहे होंगे। देखिए, किसी भी चीज़ को शो करना और रियलिटी होना, दोनों में ज़मीन आसमान का अंतर होता है। कोई होता ना, जैसे लोग कहते हैं तालमेल नहीं होता इन दोनों का, कि आप जो रियलिटी में जी रहे हैं और आप जो लोगों को शो कर रहे हैं, दोनों दो एक सिक्के के दो अलग अलग पहलू होते हैं। आप एग्ज़ाम दे करके आए, आपने बोला पेपर बहुत अच्छा गया है, ये एक पहलू है। आप पर्सनली जानते हैं कि एग्ज़ाम कैसा गया हुआ है, आप पास हो पाएंगे, फेल हो जाएंगे, इतने मार्क्स आएंगे, मैंने अटेम्प्ट ही इतना किया है, ये उस सिक्के का दूसरा पहलू है। सिक्का एक ही है, एग्ज़ाम दे के आए हैं, ये एक सिक्का है। एग्ज़ाम अच्छा गया हुआ है, बहुत तगड़े से गया, मतलब पूरा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिया, आपकी बार तो फर्स्ट, ये आपने शो किया, एक पहलू। आप रियलिटी जानते हैं, ये दूसरा पहलू। तो उसी तरीके से मैं बता रहा हूँ आपको, शॉर्ट हैंड की फील्ड का जो दो पहलू है, आपको लोग कहेंगे कोई दिक्कत नहीं, आसान है, बिल्कुल हल्का है, सीख लोगे। आई एग्री, आसान है, बिल्कुल हल्का है, सीख लोगे, बट इतना आसान नहीं है कि आप बिना कुछ किए सीख लेंगे। कुछ भी अचीव करने के लिए वर्क करना पड़ता है उसके पीछे। तो अगर आप स्पीड बढ़ाने की बात कर रहे हैं, स्पीड बढ़ाने का दो ही तरीका है, सिर्फ और सिर्फ दो तरीके हैं, आप तीसरे में कहीं जा ही नहीं सकते। नंबर 1, आप अपनी प्रैक्टिस को सिर्फ और सिर्फ कंटिन्यू करते जाइए, स्पीड बढ़ेगी टाइम टू टाइम। सक्सेस टाइम मांगती है, कोटेशन आपने सुना होगा, सफलता समय मांगती है। तो सक्सेस होने में टाइम लगता है, तो आप कंटिन्यूटी बनाए रख के होपलेस ना हो। ठीक है, ये पहला। दूसरा, जो कि अब आप, ये तो हो गया है आपका मानसिक, अब जो आपको एफर्ट डालना है, जो आपको मेहनत करनी है, ये हम उसकी बात कर रहे हैं। तो देखिए, हम आपसे कई बार बता चुके हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं और एज ए टीचर एक ऑर्डर भी दे रहे हैं हम कि आप लोग चाहे किसी भी लेवल पे मैटर लिख रहे हो, आपकी स्पीड 60, 80, 100, 120 चाहे जितनी भी हो, आप उन 2-3 चीज़ों को ना भूलें जो आपके लिए मैंडेटरी है, ग्रामर, कॉन्ट्रैक्शंस एंड एडवांस फ्रेजोग्राफी। अब उस एडवांस फ्रेजोग्राफी का मतलब ये नहीं होता है कि जो बुक में 7 सेक्शंस दे रखे हैं सिर्फ और सिर्फ वही एडवांस फ्रेजोग्राफी है। मुझसे कई लोगों ने कहा कि सर कुछ फ्रेजेस के आउटलाइंस आप दीजिए, हम देंगे बहुत जल्द आप लोगों को, हम अपनी बनाई हुई फ्रेजेस को आप तक पहुंचाएंगे जिससे आपको दिक्कतें ना हो। हाँ जी, आप में से कितने लोग कहे कि सर पीडीएफ, यार देखो पीडीएफ अवेलेबल तो नहीं है हमारे पास, बट जो हमने खुद का नोट्स बनाया हुआ है वो हम आपको यहाँ बोर्ड पे प्रैक्टिस कराएंगे। बिकॉज मेरी राइटिंग आप जानते ही हो, बोर्ड पे देख रखा है, मेरी खुद की राइटिंग इतनी अच्छी नहीं है कि हम आपको वो चीज़ फ़ोटो क्लिक करके या फिर यहाँ पे शो करके आपको दिखा दें, या फिर कितने लोग बोले सर व्हाट्सअप भी कर दीजिए आप हमें। वो इतनी अच्छी राइटिंग हमारी नहीं है कि आप उसको क्लैरिटी से समझ पाएँ। और जहाँ तक मुझे लगता है कि अगर किसी चीज़ को हम समझें तो वो ज़्यादा बेहतर है एज़ कम्पेरिजन टू उसको देख करके पहचानें। क्योंकि हमने मान लीजिए आपको भेज दिया, अब मैंने किसी भी आउटलाइन को शॉर्ट करके या फिर किसी भी 3-4 वर्ड के जो फ्रेज़ हैं उसको हम शॉर्ट करके बना दिए हैं, तो क्यों बनाए हैं, इससे क्या रिप्रेजेंट होगा। अगर मैं आपको सिर्फ दे दूंगा एज एन पीडीएफ या फिर एज ए फ़ोटो, आपको उसको याद करना होगा। लेकिन अगर हम आपको उसको बोर्ड पे क्लियर कराएंगे, आपको उसको यहाँ से समझना होगा। और इसका फ़ायदा ये होगा कि आप सिर्फ लिमिट फ्रेज़ तक नहीं रहेंगे जो मैंने आपको प्रोवाइड करा रखी है। हम आपको ये नहीं बताएंगे कि ये फ्रेज़ है, हम आपको फ्रेज़ बनाने का तरीका बताएंगे कि एग्जैक्टली फ्रेज़ बनाते कैसे हैं। हम कैसे समझेंगे कि ये इतना बड़ा जो वर्ड है या फिर 3-4 वर्ड की जो कॉम्बिनेशन है, इसको क्या हम फ्रेज में लिख सकते हैं तो कैसे लिख सकते हैं, और क्या इससे शॉर्ट नहीं कर सकते, क्या
इससे शॉर्ट नहीं कर सकते। तुषार ध्यान दीजिएगा, और जितने लोग स्पीड पे वर्क कर रहे हैं वो ध्यान दीजिएगा। हम जो सारी बातें बता रहे हैं इनका कनेक्शन कहीं ना कहीं आपकी स्पीड से है, ठीक है, कहीं ना कहीं स्पीड से कनेक्शन है। आप लोग सारी बातों को ध्यान से सुनिएगा। क्लैरिटी नहीं आएगी, वीडियो को दोबारा रिवाइंड करके देखिएगा, बट बातों पे गौर रखिएगा। तो हम आपको क्या बताएंगे, फ्रेज क्रिएट करना, फ्रेज बनाते कैसे हैं, किसी भी एक सिंगल बड़े वर्ड को शॉर्ट कैसे करते हैं। एक कोई बड़ा सा वर्ड आ गया एम्प्लॉयमेंट, अब ऐसे अगर बेसिकली आप एम्प्लॉयमेंट बनाएंगे तो MPLMNT बनेगा आपका। गवर्नमेंट बनाएंगे GVN का हुक NT बनेगा। मीन्स अगर आप आगे बढ़ चुके हैं, अगर आप इन सारे आउटलाइन से वाकिफ़ हैं, देन इट्स ओके। जो लोग नहीं जानते हैं वो लोग इस बात का ध्यान दें। आपने एम्प्लॉयमेंट बना दिया, काफ़ी बड़ा वर्ड है ये। कुछ लोग एम्प्लॉयमेंट को MPL से रिप्रेजेंट करते हैं, कुछ लोग MMNT से करते हैं, कभी मूवमेंट एम्प्लॉयमेंट दोनों अपना वो समझ लेते हैं अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस। लेकिन हम आपको ये बताएंगे कि आप एम्प्लॉयमेंट को, मान लीजिए आपका ये एक एम्प्लॉयमेंट वर्ड है, मैंने इसको इस तरीके से बनाया, आपके मन में दो सवाल आएंगे। पहला, सर क्या हम इसको ऐसा बना सकते हैं, मतलब एक और तरीके से, ऐसा मीन्स एक और तरीके से बना सकते हैं, ठीक है। दूसरा, सर क्या इसको और शॉर्ट नहीं कर सकते हैं। अगर एक कोई वर्ड जिसके आपने 4 आउटलाइन ड्रॉ की है, ठीक, सॉरी 4 स्ट्रोक कॉन्सोनेंट ड्रॉ किए हैं, अब दूसरा बंदा बोलता है कि सर इसको 4 की जगह सर हम इसको 3 ही में कर दें। मैं कह रहा हूं 4 छोड़ो 3 छोड़ो, एक सिंगल स्ट्रोक कॉन्सोनेंट से रिप्रेजेंट कर दो ना। आपके मन में सवाल आएगा, सर ऐसा कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं। और ये मैं नहीं, आप जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, नहीं देख रहे हैं, फिर जितने लोग शॉर्ट हैंड की पढ़ाई कर रहे होंगे ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर वर्ल्ड में, वो सब लोग फ्रेजेस क्रिएट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ नॉलेज। अगर आपके पास नॉलेज है, आपने सारे रूल्स, आपने सारी क्राइटेरिया फॉलो की हुई है, आप एक अच्छे पैटर्न से स्टार्टिंग से ही पढ़ाई करते आ रहे हैं, आप ईजिली किसी भी फ्रेज को क्रिएट कर सकते हैं। अब फ्रेज क्रिएट करने का फ़ायदा क्या होगा, हम डायरेक्टली आपकी स्पीड पे ही आ रहे हैं। ऐसा मत सोचिएगा कि सर हम कहीं तो आप ट्रैक से भटक तो नहीं रहे हैं, नहीं, हम आपके ट्रैक पे ही हैं। बस ये है कि आपको उस ट्रैक पे लाना कैसे है, स्पीड बढ़ानी कैसे है, उन चीज़ों के बारे में हम आपको बता रहे हैं कि स्पीड एग्जैक्टली कैसे बढ़ती है। स्पीड तेज लिखने से नहीं बढ़ती है, सबसे पहले बता दे रहा हूँ मैं आपको। तेज लिखने से स्पीड नहीं बढ़ती है, हर चीज़ की एक लिमिटेशन होती है, हर चीज़ की एक स्पीड होती है कि आप इससे ज़्यादा तेज नहीं भाग सकते, इससे ज़्यादा तेज नहीं जा सकते। कोई बाइक होती है, बाइक की भी स्पीड होती है ना कि 100 किलोमीटर पर आवर, 120, 160, 200, 240, 280। हर चीज़ की एक लिमिटेशन होती है कि इससे तेज ये भाग ही नहीं सकती, जा ही नहीं सकती, आप चाहे जान लगा दो। लेकिन उसमें फिर हम क्या करते हैं, कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें ऐड कर देते हैं उसके इंजन में, सिलेंसर में, कुछ मतलब जो भी वो मैकेनिक जानता होगा उसका, ठीक है, जो मॉडिफाई वगैरह करते हैं लोग, तो उसकी स्पीड बढ़ जाती है। हम यहाँ आउटलाइंस को मॉडिफाई करने बैठे हैं, देसी भाषा में समझिए। आउटलाइंस को मॉडिफाई करना मतलब या तो छोटा है तो बड़ा। तेज, हमें आउटलाइन को तेज लिखना है, जल्दी लिखना है, तो जाहिर सी बात है हमें छोटा करना होगा। आउटलाइंस को छोटा करने के लिए हम क्या करेंगे, फ्रेज क्रिएट करेंगे। आपकी स्पीड सपोज 60 वर्ड पर मिनट है, आप कोई सा भी एक मैटर लिखते हो, 250 वर्ड का मैटर मान लो, क्योंकि अभी काफ़ी सारे एग्जाम्स हैं, मैं आप लोगों के एग्जाम से भी डिस्कस करूंगा, बिकॉज JNK में एक एग्ज़ाम है, इंटरनल एग्ज़ाम है। उन लोगों ने मुझे, काफ़ी लोगों ने मुझे मैसेज किया कि सर हमारा इंटरनल एग्ज़ाम है, सर उस एग्ज़ाम को लेकर के सर 250 वर्ड के मैटर हैं हमारे, और 5 मिनट का टाइम है डिक्टेशन का, सर उसके बारे में कुछ वीडियो बना दिए, कुछ बता दिए, हमें गाइड दे दीजिए सर किस तरह से हम क्या करें। नेक्स्ट टाइम आपकी वीडियो आ जाएगी आप तक, डोंट वरी, आप इस वीडियो को पहले देखें। और हमने इस टॉपिक को इसलिए छेड़ दिया ताकि आपको ये ना लगे कि सर कहीं हम हमारा टॉपिक भूल तो नहीं गए। डोंट वरी, हमें आपका टॉपिक पूरी तरह से याद है, हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए, अगर आपने कोई 250 वर्ड का मैटर लिया, हम स्टार्टिंग से बताते आ रहे हैं कि ग्रामर लॉ, कॉन्ट्रैक्शन और फ्रेज, ये वो चीज़ें हैं जो आपके किसी भी मैगजीन, किसी भी मैटर का 50 to 60% एरिया कवर करता ही करता है। अगर आपने ग्रामर लॉ, आपने कॉन्ट्रैक्शन अच्छे से प्रैक्टिस कर ली है, बात ख़त्म, आपने 60% तो आउटलाइन बना ली, ठीक है। हम स्पीड पे ही आ रहे हैं, ख़त्म 60%। अगर आपने 250 का 60% निकाली, मान ली वो मोटी मोटा राउंड फिगर 150, 150 वर्ड्स आपने कवर अप कर लिए, बचे 100। अब उन 100 वर्ड्स में से 50 ऐसे वर्ड आएंगे जो बेसिक होंगे, जस्ट लाइक सम, टॉक, और भी जैसे छोटे छोटे वर्ड्स आते हैं, या फिर थोड़े बड़े वर्ड्स जो आप इजीली बना लें।
रेस्ट ऑफ द रावा के सामने बचे 50 वर्ड, 50 वर्ड्स। अब वो 50 वर्ड कौन से होंगे? उन 50 वर्ड्स में 25 वो होंगे जो होंगे बड़े, बट आप उससे हैबिचुअल हो चुके होंगे, आप उससे फैमिलियर हो चुके होंगे और आप उसकी आउटलाइन ड्रॉ कर देंगे। अब लास्ट में बचते हैं 25 वर्ड्स, जिसके लिए तुषार ने हमसे कहा है कि सर इसको कैसे सही करें, बिकॉज स्पीड में लिखते टाइम क्या होती हैं कि ये सारे वर्ड्स छूट जाते हैं। सिंपल, कुछ नहीं करना है। कभी सोचा कि छूटता क्यों है? आपके माइंड में ये तो आया कि सर छूट जाता है। कभी आपने ये रियलाइज किया कि क्यों छूटता है? कहीं ना कहीं आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा, सर डिफिकल्ट होता है इसलिए छूट जाता है, स्पीड में बना नहीं पाते। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफिकल्ट क्यों है? तुरंत अगला क्वेश्चन है, डिफिकल्ट क्यों है? कोई भी चीज़ डिफिकल्ट क्यों होती है? आपने देखा होगा जहाँ भी आप रहते होंगे, फ्रॉम विच स्टेट, फ्रॉम विच कंट्री, आपके यहाँ इलेक्ट्रिसिटी आती होगी। इलेक्ट्रिसिटी आती होगी तो इलेक्ट्रिसिटी के भाई पोल भी होंगे, इलेक्ट्रिक पोल। एक इलेक्ट्रीशियन आता है, एक पावर हाउस से एक बंदा आएगा, पर्सन आएगा, वो उस पोल पे बहुत तेज चढ़ जाएगा। आप चढ़ सकते हैं? आपके लिए वो डिफिकल्ट है, बट उसके लिए वो इजी है। क्यों? आप सबके मन में, आप सब मुस्कुरा के एक ही सोच रहे होंगे, सर वो डेली वही काम करता है, सोचे होंगे, ठीक है? वो डेली वही काम करता है, इट मीन्स कि उसको उस काम की प्रैक्टिस है, हैबिट है। अब समझ में आया कि वो तुषार कि वो हार्ड वर्ड्स जो आप कह रहे हैं, डिफिकल्ट वर्ड्स आते हैं, नहीं बन पाते हैं। क्यों नहीं बन पाते? क्योंकि आप उन वर्ड्स की प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे हैं। वो वर्ड्स जो आपको डिफिकल्ट लग रहे हैं, उनको उस मैटर से बाहर निकालिए, साइड में रखिए, कहीं कॉपी पे नोट डाउन करिए और उसकी प्रैक्टिस करिए 1 पेज में 4। जैसे आपने ग्रामर लॉ, कॉन्ट्रैक्शन या फिर पूरे बुक की प्रैक्टिस की थी, उसी तरीके से इन सारे वर्ड्स को जिन्होंने जो आपको डिफिकल्ट लगा हो, उन डिफिकल्ट वर्ड्स को आपने क्या करना है, साइड में रखना है, एक कॉपी पे लिख लेना है और उसकी प्रैक्टिस करनी है 1 पेज में 4 बार। अब आपके 250 वर्ड में से 225 वर्ड्स तो आप क्लियर ही थे, जो आप बना पा रहे थे। आपको वर्क कहाँ करना था? 25 पे। आपने उस 25 वर्ड की प्रैक्टिस कर ली, आप 250 ओवरऑल पे तैयार हो गए। ये हो गया पॉजिटिव। अब नेगेटिव देखता हूँ, मैं बताता हूँ आपको। अगर सपोज मान लीजिए मैंने कहा ग्रामर लॉ, कॉन्ट्रैक्शन, फ्रेज तैयार रखिए, मैंने बोला तैयार रखिए, तैयार रखे हैं कि नहीं आप जानते हैं पर्सनली, मैंने बोला था ना। एग्ज़ाम अच्छा गया है तगड़े से, ये बता रहे हैं, कैसा गया है ये आप जानते हैं। तो हम बोल रहे हैं कि आप कॉन्ट्रैक्शन, ग्रामर लॉ और फ्रेज तैयार रखिए, पूरी तरह से उस पर वर्क करिए, ये हम कह रहे हैं। अब वो उस पर आप वर्क कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं ये आप जानते हैं। अगर आप वर्क कर रहे हैं तो ये जो मैंने बताई बातें, नहीं कर रहे हैं, आपको सबसे पहले तो जो 25 छूट रहे हैं उस पर वर्क करना ही करना है, क्योंकि करेंगे ही करेंगे। आपको 50 वर्ड आ रहे हैं जो नॉर्मल छोटे छोटे वर्ड्स थे, सम एंड टॉक टाइप। 25 वर्ड्स ऐसे बताया मैंने जो बड़े होंगे बट आप बना लेंगे। कितने हो गए? 50, 25, 25 जो हार्ड वाले थे, ओवरऑल 100, जिसमें से 25 डिफिकल्ट उनकी प्रैक्टिस करनी है। आपको आया कितना? 75 वर्ड, ओनली 75 वर्ड्स यू नो। बचे ग्रामर लॉ, कॉन्ट्रैक्शन आपने बहुत अच्छे से नहीं पढ़ा हुआ है, आपका पूरी तरह से प्रिपेयर नहीं है, 50 छूट गए। अब आपको वर्क कितने पे करना होगा? 25 जो डिफिकल्ट हैं और 50 जो ग्रामर लॉ, कॉन्ट्रैक्शन, फ्रेज छूटे हैं। आपका वर्किंग लोड बढ़ा 75, 25 से 75, जस्ट बिकॉज ऑफ ग्रामर लॉ, कॉन्ट्रैक्शन एंड एडवांस फ्रेजोग्राफी। अगर आप 250 वर्ड का मैटर लिखते हैं, आपकी ग्रामर लॉ, कॉन्ट्रैक्शन, एडवांस नहीं तैयार हैं, तो आप 250 में से 75 वर्ड छोड़ेंगे, 75 वर्ड्स आपकी मिस्टेक आएगी। और अगर वो चीज़ें आपकी तैयार हैं, आप हार्ड वर्ड नहीं जानते हैं, आपके लिए वो डिफ़िकल्ट है, तो भी तो आपकी एटलीस्ट मिस्टेक ही आएंगी, मिनिमम मिस्टेक ही आएंगे, 25 पे ही रह जाएंगे आप। तो आपको सोचिए कि 25 मिस्टेक्स अच्छा है या 75? उस 25 के लिए आपको कितने पापड़ बेलने पड़ेंगे, कितना मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि उसको आप बाहर निकालेंगे, उसकी डेली प्रैक्टिस करते रहेंगे। और हर मैटर में, रियलिटी बता रहा हूँ, हर मैटर में 20 से 25 वर्ड आपको नए मिलेंगे जो डिफ़िकल्ट होंगे आपके लिए। लेकिन हर मैटर में नया ग्रामर लॉ नहीं मिलता। ग्रामर लॉ की लिमिटेशन इतनी ही है, कॉन्ट्रैक्शन इतनी ही है, बात ख़त्म। तो बातों की, चीज़ों की गहराई को समझिए डिटेल्ड में जा करके, और आप इस पैटर्न जैसे मैंने बताया, तुषार एंड यू ऑल, तुषार का नाम मैं ले रहा हूँ बिकॉज एक टॉपिक तुषार ने ही उठाया था, इवन और कुछ लोगों ने भी उठाया था ये टॉपिक, बट एक्चुअली नाम याद नहीं आ रहा है,
तो जिसका नाम हम नहीं ले पा रहे हैं उनसे सॉरी। आप वीडियो को देखिए और आप अपने जो इश्यूज़ हैं, डाउट्स हैं, उसको क्लियर करिए। और अगर आपके डाउट क्लियर होते हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप बताइए हमें कि सर आपकी वीडियो से हमें हेल्प मिली, नहीं मिली, जो भी पॉजिटिव नेगेटिव। हम नेगेटिव कमेंट से परेशान नहीं होते। सामने से पर्सन ने बोल दिया सर आपके पास नॉलेज नहीं है, इट्स ओके, थैंक यू। मैंने उनको रिप्लाई किया, मतलब सर डिलीवर नहीं हुआ मैसेज, बट मैंने रिप्लाई किया, मे भी उन्होंने ब्लॉक कर दिया हो। थैंक्स फॉर द कॉम्प्लीमेंट, मैंने उनको यही रिप्लाई दिया, थैंक्स फॉर द कॉम्प्लीमेंट। आपको हम पसंद आते हैं, ये आपकी चॉइस है, नहीं आते हैं ये भी आपकी चॉइस है। हम किसी को ज़बरदस्ती नहीं कहेंगे कि हाँ आप हमारी वीडियो देखें या आप हमारे अंडर गाइडेंस में ट्रेनिंग लें या फिर आप मतलब हमारे अकॉर्डिंग किसी के भी अकॉर्डिंग कुछ भी करें। कोई भी इसके लिए आपको प्रेशर नहीं दे सकता, आप किसी के लिए बाध्य नहीं हैं। आप जब चाहें जिसके अंडर गाइडेंस चाहें, जिसके साथ चाहें रह सकते हैं, घूम सकते हैं। देखिए फैमिली क्या होती है, फैमिली क्या कि भाई फादर एक ही होगा, मदर एक ही होंगी। फ्रेंड्स बहुत होते हैं, टीचर्स बहुत आते हैं आपके लाइफ में जो आपको गाइड करते हैं। बट हम एज ए टीचर, बिकॉज मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, मतलब अभी इस फील्ड का तो नहीं बट दूसरे फील्ड में हम एक टीचर भी हैं, आई एम ए फिटनेस ट्रेनर। और इवन हम खुद अपनी ट्रेनिंग किसी और के अंडर गाइडेंस में लेते हैं। हम सामने वाले पर्सन को ट्रांसफॉर्म करते हैं, बट खुद की ट्रांसफॉर्मेशन के लिए हम किसी और से ट्रेनिंग लेते हैं। बिकॉज हम खुद को खुद से ट्रांसफॉर्म नहीं कर सकते। हमें अपनी स्ट्रेंथ, अपनी वीकनेस पता होगी। हम वर्क करेंगे अपने कंफर्ट जोन में रह करके, कंफर्ट जोन से बाहर नहीं जाएंगे, वो हमें कोई सेकंड पर्सन ही लेकर जाएगा। तो आप किसके अंडर गाइडेंस में वर्क कर रहे हैं, किसके साथ घूम रहे हैं, ये आपकी चॉइस है, आप इसके लिए बाध्य नहीं हैं। आप अगर आपको हमारी नॉलेज या फिर हमारे पढ़ाने का पैटर्न अच्छा लग रहा है तो आप हमारे साथ कंटिन्यू करें। हम अभी प्लान भी कर रहे हैं, एक्चुअली मैंने बताया था ना हेल्थ इशूज़ की वजह से हमारा प्लान तो बहुत आगे तक का था, 2 महीने पहले, कि हम लाइव आएँ और लाइव आकर के आपसे डिस्कशन करें। फिर उसके बाद काफ़ी लोगों ने कहा कि सर आप किसी एप्लीकेशन के थ्रू पेड कोर्स स्टार्ट करिए। हमारा प्लान वो भी था कि चलो पहले स्टार्टिंग में लाइव हम आ जाते हैं, देन आफ्टर हम उस पर वर्क करेंगे कि हाँ किस तरह से क्या एप्लीकेशंस पे वर्क करना है। बट हेल्थ इशूज़ की वजह से हम नहीं कर पाए, स्पेशली JNK, केरला, त्रिपुरा, महाराष्ट्र, जयपुर, यहाँ से काफ़ी लोग मुझे वो करते हैं, मैसेज करते हैं कि सर प्लीज़ आप सभी लोगों से हम कह रहे हैं फर्स्ट ऑफ ऑल तो सॉरी, क्योंकि काफ़ी लेट हो गया हमें आप तक आते आते। और बहुत जल्द हम आपके आपके जो डाउट्स हैं उस पर वर्क करेंगे। काफ़ी डाउट्स हमारे पास आ चुके हैं, हम धीरे धीरे सारे डाउट्स क्लियर करेंगे। और अभी जल्दी बहुत होता है ना कि आदमी बीमारी से उठता है तो उतना रिकवर नहीं होता है, तो हम उतने ज़्यादा रिकवर अभी नहीं हो पाए हैं कि डेली वीडियोस या फिर दिन में 2 वीडियो 3 वीडियो ला सके आप तक। बट हम ट्राई करेंगे कि डेली एटलीस्ट 1 वीडियो आप तक पहुंचे और धीरे धीरे जितने भी डाउट्स हमारे तक आए हुए हैं और आ रहे हैं, हम उन सारे डाउट्स को धीरे धीरे ही क्लियर कर पाएँ। बाकी किसी को अगर बहुत ज़्यादा ऐसा लगता है कि सर हमारा एग्ज़ाम है, बहुत अर्जेंट है हमें, हमारा नंबर आप सब के पास अवेलेबल है, ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर वर्ल्ड तक हमारा नंबर आपके पास चल रहा है। आप मुझे अगर किसी अदर कंट्री से हैं, नो इशू, मुझे 3% मुझे पाकिस्तान से मैसेज किया था, ठीक है, अपने बगल की कंट्री है, फ्रेंड हमारे। तो उन्होंने कहा था कि सर अगर आपको कोई इशू ना हो तो क्या आप हमारी हेल्प करेंगे। हमें कोई इशू नहीं है, ये हमारा प्रोफेशन है, टीचर का प्रोफेशन होता है स्टूडेंट को गाइड करना, पढ़ाना। अगर वो पूछ रहा है, जिस तरह से एक डॉक्टर का पैसा होता है एक मरीज़ की जान बचाना, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो मरीज़ क्या करता है, मरीज़ क्या है, कितने पैसे हैं उसके पास, पैसे नहीं हैं उसके पास। उसका काम यही होता है कि वो उस मरीज़ का इलाज करे। सबसे पहले उसको जो ओथ उसकी शपथ होती है वो यही होती है कि हमारे यहाँ कोई मरीज़, हम अपनी जान लगा देंगे उसको बचाने के लिए। उसी तरह से एक टीचर होता है, टीचर की भी एक शपथ होती है जो इंटरनली वो खुद लेता है। बिकॉज जब आप सेलेक्ट होते हो ना, तो आपसे कहीं ज़्यादा हमें खुशी होती है कि हमारे अंडर गाइडेंस पढ़ाए हुए, हमसे पढ़े हुए लोग, बिकॉज मेरे से पढ़े हुए काफ़ी लोगों ने सिलेक्शन पाए हैं और वो जहाँ भी होंगे अच्छे हैं, टच में रहते हैं, बातचीत करते रहते हैं। सर थैंक्स अलॉट, ऑलवेज़ कभी अगर इलाहाबाद आना हुआ तो मिलते हैं सर, मिलना है आपसे एंड ऑल दैट, सारी चीज़ें हमें बहुत अच्छा लगता है। और जिनके अंडर गाइडेंस में हम थे, जिनसे हमने पढ़ा हुआ था, जब वो भी हमारी वीडियो देखते हैं या फिर कभी हमसे
हम खुद उनसे मिलते रहते हैं, सर आप थोड़ा आपसे मिलने का मन कर रहा है, तो उन्हें अच्छा लगता है कि चलो एटलीस्ट मेरा एक पढ़ाया हुआ स्टूडेंट ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर वर्ल्ड में बाकी अदर स्टूडेंट्स को नॉलेज दे रहा है, पढ़ा रहा है। ठीक है, तो अगर आपको हमारी नॉलेज पसंद है, आप हमारे साथ कंटिन्यू करिए। हमारी टीम आज और हमेशा आपके साथ रहेगी। आज के लिए इतना ही है। हैव ए गुड डे।